आप सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त हो चुका है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पहले ही हमने बता चुका है कि बड़े वाले संख्या को ए मानते हैं, तो यहाँ माने ए बराबर 12576 और बी बराबर 4052। तो आइए इसे पहले भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। 52 12 5 76, इसको काटिए पहले। 0 2 4। अब ये क्या होगा? भाजक। अभी भाज ये आ जाएगा, तो इधर लिखिए 4052। 9 अर्थ में काटते हैं, 0 8 2 7 2 31। अब आइए फिर लिखते हैं 420 एक मत में 2 7 2 8 4 1। आइए फिर 272 1 8 4 1 12 4 2 1 1 2 1। इधर जगह नहीं है, तब इधर लिख देते हैं 124 148 एक मर्थ में 124 4 2 कट जाएगा, 124 यहाँ पर आएगा। 6 मत में जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर अब 0 आ गया। तो अब आइए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए कितना है? तो यहाँ पर दिया है 12576 बराबर बी बराबर कितना है? 4052। यहाँ पर आर क्यों कितना आया है? 3 गुने 3 प्लस आर कितना आया है? 420 420। अब आइए आगे वाला स्टेप करते हैं। 4052 बराबर, अब बी कितना है? यहाँ पर बी कितना आया है? 420। तो यहाँ पर लिखेंगे 420 गुने क्यों 9 9 प्लस आर कितना आया है? 272। अब आइए आगे का प्रोसेस। 420 बराबर पहले 272 गुने क्यों कितना है? 1 प्लस आर 148। अब 272 का कितना है? दी 148 गुने क्यों कितना है? 1 प्लस आर 124। अब करिए 148 का बी हो जाएगा 124 गुने क्यों है? 1 प्लस आर है 24। अब 124 का बी हो जाएगा 24 गुने क्यों 6 प्लस आर कितना आ जाएगा? 0। जैसा कि आप लोगों को पहले ही हमने बता चुका है कि जब 0 आ जाएगा तो यानी कि एचसीएफ हम लोग का मिल गया। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 4052 और 12576
76 का HCF बराबर 24। हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए आप दूसरा उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 में विषम पूर्णांक बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा है समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि पहले हम लोग मानेंगे कि a बराबर कितना होगा। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर कितना होगा, यहाँ पर कितना दिया है 2, तो इसलिए यहाँ पर b बराबर 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि r कभी भी b से छोटा होता है, इसलिए r बराबर क्या होगा 0 और 1। यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर दिया है और इससे छोटा ही r लिखना है, इसलिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो a बराबर dq+r, जहां 0 से बड़ा हो r और r से बड़ा भी हो, 0 से बड़ा या बराबर। तो a बराबर क्या है a, b बराबर क्या लेंगे, पहले यहाँ पर 0 लेंगे तो r बराबर 0 ले लेंगे, तब b बराबर क्या है 2, क्यों प्लस r बराबर कितना लिया है पहले 0, तो इसलिए यहाँ पर 0। तो क्या हो जाएगा ये a बराबर 2q। जैसा मैं यहाँ पर सम बोल रहा है 2q, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि सम कैसे आएगा और विषम कैसे आएगा। आइए यहाँ पर फिर बता देते हैं। जैसे 2 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा, मतलब लास्ट में सम ही आएगा, इसलिए 2 से भी करेंगे तो 4, ये भी एक सम है, 2 से करेंगे 3 में तो आएगा 6, ये भी एक सम है, इसलिए इसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम ही आएगा। तो हम लोगों का पहला आंसर मिल गया। अब आइए दूसरे की खोज करते हैं। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर 2q प्लस r बराबर कितना लिया है 1, तो 1, तो यहाँ पर आ ही गया, सीधे ही आ गया। क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 आ गया। और ये विषम कैसे है ये भी बता देते हैं। 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम आएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है विषम पूर्णांक, इसलिए यहाँ पर भी विषम पूर्णांक निकल गया। तो ये इसका आंसर दोनों मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। आइए अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं कि इसे किस तरह निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप भी बना लेंगे, लेकिन हम बना के दिखा देते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे मानेंगे, माना धनात्मक
पूर्णांक बराबर ए, और बी बराबर क्या मानेंगे, कमेंट में आप बताइएगा लोग कि बी बराबर क्या मानेंगे। बी बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप कमेंट में बताइएगा क्या होता है। इतना आपको बता ही चुके हैं, तो इतना तो आप बता ही सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बड़ा या बराबर होगा आर के और आर से बड़ा होगा डी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम जानते हैं कि आर बराबर हमको क्या मानना है, कभी भी आर होगा 4 से छोटा ही होगा, तो इसलिए आर बराबर 0 1 2 3 तक आएगा। तो यहाँ पर लिखिए पहले आर बराबर 0 लेने पर ए बराबर 4q प्लस 0, जो कि आ जाएगा ए बराबर 4q, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आर बराबर 1 लेने पर ए बराबर 4q प्लस 1, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब आर बराबर 2 लेने पर ए बराबर 4q प्लस 2, समीकरण 3। आर बराबर 3 लेने पर ए बराबर 4q प्लस 3, इसको समीकरण 4 ले लेंगे। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आइए इसमें देखते हैं विषम पूर्णांक कौन कौन सा है। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये तो समपूर्णांक है, ये भी समपूर्णांक है। तो हम लोगों को विषम देखना है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हम लोगों का यहाँ पर प्रूव हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, और जो उदाहरण बच रहा है उसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगले वीडियो में उसको हम हल कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।